ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु आपके धन स्थान को छोड़कर, दूसरे भाव को छोड़कर आपके लग्न भाव में आ गए हैं। 18 मई को उनका गोचर हो चुका है और दिसंबर 2026 तक, करीबन 1.5 साल तक वहीं पर या आपके लग्न भाव में ही रहेंगे। राहु के तो उल्टे चलते हैं, तो इसलिए उनकी गति सदैव वक्र ही रहती है। राहु और केतु एकदम विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। कोई अगर आपको ये बोले कि राहु और केतु समान है, एक समान है, नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट। जहाँ राहु बृहत है वहीं केतु सूक्ष्मता है। राहु बड़े लेवल की चीज़ें हैं, वहीं उस चीज़ की अगर गहराई में जाना है तो केतु काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी बड़े लेवल पर राहु, पर जब इसमें डीप में जाते हैं, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, वो सब केतु के अधीन। तो राहु मैक्रो, केतु माइक्रो, इसलिए केतु की विशेषता अवश्य बहुत ज़्यादा होती है। केतु गहराई में जाकर चीज़ों को समझने का कारक है, ज्ञान के कारक है, अंडरस्टैंडिंग के कारक है और आपको बदलाव की तरफ लेके जाने के कारक है। आत्ममंथन अगर कोई ग्रह करवा सकता है तो शनि है और केतु है, और यहाँ पर तो आपके लग्न भाव में ही आ रहे हैं, तो आत्ममंथन करवाएंगे ही। लेकिन एक चीज़ और भी सत्य है केतु के बारे में कि वो शूल है, यानी कि कांटा है। कभी कभी कांटे की तरह चुभते हैं, पर अंततः वो जो आपसे बदलाव करवाना चाहते हैं, वो बदलाव करवा कर आपको सफलता की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर एक तरफ वो एक कांटे की तरह भी है, वहीं पर उनको झंडा भी कहा जाता है, झंडे के भी प्रतीक हैं। तो ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों से निकलकर, सीख कर, समझ कर अपने नाम का झंडा भी बुलंद कर सकता है। तो ये भी अवश्य आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना। कारकत्वों की बात करें केतु की, तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, ऑकल्ट, केमिस्ट्री, रिसर्च, आईटी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, एआई की बारीकियाँ, चैट जीपीटी की बारीकियाँ, बल्कि इसके पीछे जो मैंने कहा ये सब मैक्रो लेवल पर राहु के अंदर है कि भाई चैट जीपीटी है, एआई है, पर वो काम कैसे करेगा, वो उसका जो प्रोसेस समझना और बनाना, वो केतु के अधीन है। तो यहाँ पे प्लैनेट्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ज्योतिष में। तो ये सब चीज़ों के कारक हैं। ये एक गलत धारणा है कि केतु पैसा नहीं दे सकते। हाँ, उतनी गति से शायद ना दें, लेकिन बदलाव कराकर, सिखाकर पैसा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, केतु रियलाइजेशन करवाते हैं कई चीज़ों का, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। बिना केतु के चीज़ें समझ में नहीं आती, जो गहराई वाली चीज़ें होती हैं। और केतु की अगर दृष्टियों की बात करें, उनकी एक दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, वहीं एक नवम पर पड़ेगी। 2 दृष्टियाँ होती हैं, एक 5वीं दृष्टि होती है, एक नवम दृष्टि होती है। तो इसका प्रभाव भी रहेगा। और क्योंकि वो सूर्य की राशि में है, तो एक प्रकार से सूर्य का प्रभाव जो आपके लग्नेश हैं वो भी केतु देंगे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के रिजल्ट केतु देने वाले हैं। वीडियो आपके काम आ सके इसलिए इसको मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर सेहत, फिर उपाय, और जहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अब कोई बोलता है कि मेरी लग्न राशि सिम है, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कोई बोलेगा मेरी तो चंद्र राशि सिम है, बिल्कुल देखिए। ये समझना पड़ेगा कि लग्न वास्तविकता होता है, चंद्रमा मन होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लग्न से देखिए। इनकेस नहीं पता हो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर अधिकतम लोगों की 90% लोगों की लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग होती है। तो अगर आप एक बेटर प्रभाव चाहते हैं, तो जो भी आपकी लग्न राशि, लग से कि आपका लग्न सिम है, चंद्र राशि आपकी कुछ और है, तो दोनों को देखिए। एक प्रकार से संयुक्त रूप से आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राशिफल को ये समझ के देखना कि मेरी कुंडली का विवेचन हो रहा है, गलत चीज़ है। राशिफल को ये समझ के देखना कि एक मुझे पर्सपेक्टिव मिल रहा है, एक गाइडेंस मिल रही है, ये समझ कर देखना, अवश्य उससे लाभ मिल सकता है। क्योंकि कुंडली सबकी अलग होती है, लेकिन कोई व्यक्ति रोज़ ज्योतिष के पास नहीं जा सकता, लेकिन एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए अवश्य राशिफल को देखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला, केतु कहाँ आ रहे हैं? लग्न भाव में ही, और केतु बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। तो ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का, 1-2 एरियाज में नहीं कहूँगा, पूरे जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन का समय है ये, क्योंकि केतु आपके लग्न भाव में आ रहे हैं।
दूसरा पॉइंट कि राहु केतु एक्सेस भी है ना। अब जब भी लग्न राहु केतु एक्सेस में आता है, वो जो वर्ष है ना 1.5 साल का टाइम, वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े बदलावों का होता है। पूरा जीवन का देखने का तरीका, जीने का तरीका बदल जाता है, फॉर अ गुड और फॉर अ बैड। ये चीज़ें डिपेंड करती है कुंडली पर कि आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ कितनी है। पर मैसिव चेंजेस तो अवश्य, और यहाँ पर केतु का प्रभाव, क्योंकि वो आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, तो आपको बेटरमेंट की तरफ ही लेकर जाएंगे। अगला पॉइंट, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, ज्योतिष की थोड़ी बहुत समझ भी रखते हैं, उनको पता ही है केतु को मोक्ष का कारक कहा जाता है। तो जब लग्न में केतु आएंगे तो मोक्ष, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, कोई दो राय नहीं। चौथा पॉइंट, आपको ना फोर्स कर लेंगे। यहाँ पे केतु, राहु तो चेंजेस खुद ही ले आते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। केतु फोर्स करते हैं कि भैया ये बदलाव करो, और जो उस अंदाज को, उस प्रभाव को समझ गया, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, केतु अपने बारे में समझने का मौका देते हैं, आत्ममंथन। हमें क्या चाहिए? अधिकतम आप देखिए ना, हम बहुत एज तक बस यही भागते रहते हैं कि समाज ने क्या एक पटकथा लिखी हुई है, पढ़ो, ये करो, वो करो, पैसा कमाओ, ये करो। एक टाइम बाद कई लोगों को रियलाइज होता है मैं क्यों ये सब कर रहा था, जब मैं ही खुश नहीं हूँ। मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता, ये तो समाज ने थोपा हुआ है ना कि भाई ये इस टाइम पे करो। आपको करना था क्या? नहीं करना था, पर समाज का के रूल्स हैं, नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। सही समय पे शादी ना हो तो पीछे पड़ जाते हैं लोग, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका करियर थोड़ा सा लेट हो गए, अरे घर में बैठा है बच्चा, अरे घर में बैठकर कुछ नहीं कर रहा, तो वो समाज के ही दायरे में हम फंसे रहते हैं। केतु ये रियलाइज करते हैं क्यों क्यों करूँ मैं तो वो करूँगा जो, या वो करूँगी जो मुझे चाहिए। ये भी समझना बहुत, क्योंकि अधिकतम हम लोग नहीं उस दायरे को तोड़ पाते ना, एक रैट रेस जिसको बोलते हैं, हम सब उसी में भागते हैं। उसको तोड़ने की क्षमता हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर होती है तो केवल केतु वाले व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि वो हटकर, चलिए भले मुझे नुकसान हो जाए, भले मुझे पैसा कम आ जाए, लेकिन मैं वो करूँगा या वो करूँगी जो मैंने एक्चुअली में करना है। वो रियलाइजेशन कराना केतु का काम है। अगला पॉइंट, केतु ज्ञान है, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान। मैंने शुरू में कहा था ना, राहु बृहत, केतु सूक्ष्म। तो जो भी चीज़ें जिसमें सूक्ष्म ज्ञान है, वो समझने का मौका मिलेगा, वो अंडरस्टैंड करने का अवसर प्राप्त हो। टेक्निकल फील्ड में हो सकता है सॉफ्टवेयर, अगर आप टेक्निकल फील्ड में, तो नया सॉफ्टवेयर आप बना ले, कोई नया ऐप डेवलप कर ले। नॉन टेक्निकल में आऊँ तो हो सकता है कि आप किसी भी, कुछ भी पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में कुछ बहुत गहन अध्ययन कर लें, कोई स्पेशल कोई आप ग्रंथ पढ़ लें, उसकी आपको नॉलेज बहुत डीप हो जाए। इतने सारे उपनिषद हैं, उसमें से किसी एक उपनिषद का आपको ज्ञान हो जाए। इतने सारे पुराण हैं, उसमें से एक पुराण आपको कंठस्थ हो जाए, उसको समझ आ जाए आपको। हर पुराण अलग प्रकार की है, अलग देवी देवता की है। हर पुराण यही बोलती है कि हाँ, जो जिस देवी देवता के पुराण है वही श्रेष्ठ है। तो उसको समझना, वेद पढ़ना, वेद की सूक्ष्मता तक जाना, दोनों एरियाज में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में, आप बहुत गहनता तक जा पाएंगे। कई लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा। रिसर्च, अगला पॉइंट, रिसर्च के कारक है केतु, तो आपको बहुत चीज़ों में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। नवा पॉइंट, केतु टेक्निकल चीज़ों के कारक हैं, तो टेक्निकल एडवांसमेंट करियर के लिए हो, जीवन के लिए हो। अगर आप आज के टाइम में जी रहे हैं, नहीं भी आपका टेक्निकल फील्ड, फिर भी अगर आप टेक्निकली एडवांस नहीं है तो बहुत दिक्कत आती है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, आपको आइसोलेशन बहुत पसंद आना शुरू होगा। आप, ये ऐसा टाइम है जब आपको आइसोलेशन बहुत अच्छा लगना लग जाएगा। अगला पॉइंट, ऑकल्ट पे बहुत डीप तक जा पाएंगे। जो भी ऑकल्ट फील्ड्स होती है उसमें बहुत डीप तक जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साइकिक एबिलिटी, लोगों के समझने की, जो एक साइकिक और साइकोलॉजी में फ़र्क होता है थोड़ा सा, जो साइकिक एबिलिटीज़ होती है ना, जो कि लोगों को समझ जाना, परिस्थितियों को समझ जाना, थोड़ा सा पूर्वाभास हो जाना, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगला पॉइंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, किसी भी चीज़ को समझना, बहुत आराम से उसको मेंटली एनालाइज कर लेना, ये केतु के कारण आता है, तो वो भी बढ़ेगा। और अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे। आप देखेंगे केतु ना आपको रियलाइज कराएंगे कि भाई तुमने ये गलत किया, वो गलत किया। अधिकतम टाइम हम वो रियलाइज करना ही नहीं चाहते, उस पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है, हम चाहते ही नहीं, क्योंकि हमें ये पता है कोई गलती है हमसे, हमारे। यहाँ पे केतु आपको अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करवाएंगे, और अतीत की भी, तब वो करना चाहिए था, तब ये करना चाहिए था, और उसके द्वारा भी जीवन में आगे बढ़ने के
अवसर प्राप्त होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लग्न के केतु डोनेशंस बहुत कराते हैं, तो ना आपको बहुत मौके पे, वैसे मैंने कई बार बताया कि सिम वाले जो जातक होते हैं बहुत डोनेट करते हैं, ढिंडोरा बिना पीटे। यहाँ पे भी आपको डोनेशन का बहुत मौका मिलेगा। 17वां पॉइंट, शास्त्रों का ज्ञाता। जैसे बृहस्पति प्रधान व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वैसे ही केतु, लेकिन केतु में भी इतने सारे शास्त्र में डीप तक नहीं जा पाएगा व्यक्ति, लेकिन जो भी पढ़ेगा उसकी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति वाले का ज्ञान भी बहुत बृहत होता है, उसको वेद के बारे में पता होगा, पुराण के बारे में पता होगा, आप टेक्नोलॉजी का पूछ लीजिए, हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होगा, पर मे बी बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग शायद ना हो। बृहत लेवल पर ऊपरी तौर पर बहुत कुछ पता है। केतु वाला व्यक्ति किसी 2 या 3 चीज़ में पारंगत होगा, बल्कि उसमें उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तो किसी भी शास्त्र के एकदम उसका ज्ञाता बनना, मतलब कि पारंगत होना, जैसे पहले कहते हैं ना त्रिवेदी, यानी कि जिससे 3 वेद कंठस्थ हैं या पूरे उसकी नॉलेज है, जो कास्ट या सरनेम बने हैं वो ऐसे ही चले थे, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी। तो ये अब उस टाइम पे उनको जो पूरे वेद होते थे कंठस्थ होते थे। तो इस प्रकार से शास्त्रों का ज्ञाता बनने का समय है। अगला पॉइंट, बहुत लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का यहाँ पे अवसर। केतु बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करवाते हैं, राहु दूरदृष्टा बनाते हैं, केतु लंबे समय की प्लानिंग करवाते हैं। अगला, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। केतु थोड़ी सी बाधाएं देते हैं, लेकिन ना आपको फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। तो अभी जो आपको लगेगा ना थोड़ा सा कष्ट है, वो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा आपके। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि केतु झंडा भी है, तो आपके ना नाम का झंडा, यानी कि आपकी एक अलग ही पहचान यहाँ पर बन सकती है। वो आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट, उन सब के कारण होगा, पर अपने नाम का झंडा यहाँ पर गाड़ पाएंगे। करियर की तरफ चलते हैं, केतु लग्न में आ रहे हैं, तो पहला तो जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, आईटी आदि में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने करियर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यानी कि R&D, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। राहु केतु का प्रभाव लग्न और सप्तम पर है, ये अपने आप में मैसिव शिफ्ट दिखाता है, बड़ा रोल चेंज हो सकता है, आपका रोल चेंज हो, आपको अपने करियर में इवन स्ट्रीम चेंज करने का मौका मिल सकता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ठीक है थोड़ा सा बदलाव अगर करियर में आ जाना, स्ट्रीम ही बदल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे वो अवसर आपको प्राप्त होगा। कई लोग यहाँ पर जॉब से बिजनेस में भी शिफ्ट करेंगे, या फिर जॉब करते करते अपना कोई नया बिजनेस भी पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। राहु सप्तम एक प्रकार से सप्तम भाव में है, तो वो भी अच्छा है। तो एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कौन कौन से एरियाज अराइज करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट, फोर्सेस से जुड़ा काम है, कम्युनिकेशन, IT, डेटा, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, आर्ट, एजुकेशन, लॉ, CA से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, CA में आप CA हैं, मेडिकल एरिया, सर्विसेज, इन सर्विस मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, इन सारे एरियाज में आपको बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। लग्न में केतु, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, रिसर्च, PhD आदि। पंचम पर प्रभाव, कॉम्पिटिटिवनेस, चीज़ों को गहनता से समझना, उनको एनालाइज करना। नवम पर प्रभाव, हायर स्टडीज़ और PhD आदि के लिए पुनः, क्योंकि केतु PhD, नवम हायर स्टडीज़ है, हायर स्टडीज़ ही होती है PhD एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग करना, ये सब केतु के अधीन ही आता है, और यहाँ पे आपको केतु एक प्रकार से अपने सब्जेक्ट में एकदम पारंगत बना देंगे। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, देखिए सप्तम भाव बिजनेस का होता है। अब केतु और राहु का ये एक्सेस आ गया, तो यहाँ पे बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। राहु केतु दोनों टेक्नोलॉजी डिनोट करते हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ, बड़े और बृहत और सूक्ष्म लेवल पर। राहु जहाँ बृहत लेवल पर है, केतु सूक्ष्मता है, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों का प्रभाव है। तो नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, नई टेक्निक, नए सॉफ्टवेयर्स, नई मशीनरी, इन सबको यूज़ कीजिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड कीजिए। कई बार होता है कि आप कुछ काम करते रहते हैं, फिर आपको दिखता है कि यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर है, वो आपके काम को बहुत ईजी बना देगा, तो उसका उपयोग कीजिए। टेक्नोलॉजी को
हर चीज़ के दो पॉइंट्स होते हैं, अच्छे और बुरे। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा पॉइंट ये है कि कामों को सरल बनाती है, आगे बढ़ने का मौका देती है, नए आयाम खोलती है। तो यहाँ पे उसका सदुपयोग कीजिए, बिजनेस में स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, R&D कीजिए, नए एरियाज़ को डेवलप कीजिए, अपने बिजनेस को डेवलप करिए, नई स्किल्स डेवलप कीजिए, नई मैन पावर लाइए, नए लोगों को लाइए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ। मार्केटिंग हो, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हो, पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना हो और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना हो, इन सब के लिए ये केतु का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कौन कौन से एरियाज़, अगर आप कुछ भी टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, गैजेट मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इसका काम करते हैं, फार्मा, दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ इक्विपमेंट्स, फिटनेस इक्विपमेंट्स, फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, एविएशन से जुड़ा और विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस है आपका, एजुकेशन फील्ड का है, धार्मिक चीज़ों से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल, वैकेशंस, होटल इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कोई बिजनेस है, होलिस्टिक हीलिंग, जो अल्टरनेटिव हीलिंग्स होती हैं उनसे जुड़ा कोई बिजनेस है, आप पंचकर्मा केंद्र रन करते हैं, आप कुछ और होलिस्टिक चीज़ें रन करते हैं। आज की डेट में ये भी बहुत बड़े बिजनेस है पंचकर्मा। अगर आप अच्छा कोई बिजनेस है किसी का पंचकर्मा का, तो लोग जाते हैं उनके पास। तो इन सब एरियाज़ में आपको बहुत आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सूर्य के प्रभाव के बारे में। सूर्य का प्रभाव भी केतु पर है, क्योंकि केतु सूर्य की राशि में है। अब केतु लग्न में है, यानी कि ज्ञान के कारक, और सूर्य क्या है, पद प्रतिष्ठा। और सूर्य क्योंकि लग्नेश है, तो केतु एक प्रकार से लग्नेश की तरह ही आपके बिहेव करेंगे। यहाँ पे मैं शायद शुरू में बताना भूल गया, केतु आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो राजयोग देने के कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। ये केतु राजयोग दे रहे हैं, सूर्य के प्रभाव के कारण पद प्रतिष्ठा आपको प्रदान करेंगे, नेम, फेम, गुडविल, सरकारी जॉब, सरकारी कार्य को पूर्ण करना, कंपटीशन, सरकारी एग्ज़ाम, पॉलिटिक्स में राइज करना, एक अलग पहचान, एक अलग रुतबा और भीड़ से अलग बनना, ये सब कहीं ना कहीं आपको केतु करवा कर जाएंगे सूर्य के प्रभाव में। पावर, अथॉरिटी और अपने जीवन की सार्थकता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय। दृष्टि की बात करते हैं। केतु की दो दृष्टियां होती हैं, पंचम और नवम। पंचम पंचम पर और नवम नवम भाव पर। पंचम पर प्रभाव की बात करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। मंत्र साधना, पंचम भाव साधना का होता है, मंत्र साधना का होता है, और केतु तो गहराई तक लेके जाते हैं। मैं कई बार समझाता हूँ कि मंत्र साधना बहुत बड़ी विद्या है। हम जो इवन जो मैं भी मंत्र बताता हूँ, मैं बहुत उसको केयरफुल होकर बताता हूँ कि वो जो बहुत सरल मंत्र हो। अदरवाइज मुझे पता है कि लोग बहुत गलत उच्चारण करते हैं। तो मंत्रों में उच्चारण हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, कितने अक्षरी मंत्र, जो बड़ी मंत्र साधना है कह रहा हूँ, उसका प्रयोजन क्या है, कई चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। मंत्रों का दीपन, उनका उत्कीर्णन, बहुत कुछ होता है। तो उसको समझने के लिए किसी गुरु के द्वारा बहुत अच्छा टाइम है, रिसर्च करने का, एनालाइज करने का। एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ेगी, रिसर्च कैपेसिटी बढ़ेगी, नए आइडियाज़, एक स्पिरिचुअल थिंकिंग बदलेगी, नया सोचने का तरीका आपका डेवलप होगा। नवम पर जो उनका प्रभाव है, ये एक प्रकार से पुनः आध्यात्मिक विकास दिखाता है, गुरु की प्राप्ति दिखाता है। हो सकता है कोई आध्यात्मिक गुरु आपको प्राप्त हो। मैं कई बार बताता हूँ, आज के टाइम में ये समझना कि एक ऐसा गुरु मिलेगा जो हर एरिया में पारंगत होगा, नहीं हो पाता, बहुत रेयर होता है। पर हाँ, किसी एक एरिया में आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए, आपको ज्ञान की तरफ लेके जाने के लिए, अंधकारमय जीवन से ज्ञान की तरफ लेके जाने के लिए केतु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो कोई गुरु की प्राप्ति हो सकती है यहाँ पर। इसके साथ ही शास्त्रों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा। 1, 5, 9 का जो प्रभाव है, ये बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक आपको बनाकर रहेगा, और आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएंगे, आप अपने जीवन को समझ पाएंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड करके उसके लिए नए नए ऑप्शंस ढूंढ पाएंगे। केतु जो है वो 12वें से दूसरे में है, अपने जीवन को एक नया स्टार्ट देने का मौका मिलेगा। केतु जो है वो दूसरे से 12वें में है, यानी कि अपने पैसों को और बेटर करने के लिए एक मौका मिलेगा, एक रीथिंक स्ट्रेटजी या अपने मनी मेकिंग स्ट्रेटजी को रीथिंक करने का मौका मिलेगा। केतु जो है वो 6 से
अष्टम में है, कोई बहुत पुराना कोर्ट केस चला था, अचानक से ख़त्म हो सकता है। केतु जो है वो अष्टम से छठे में है, यानी कि कोई पैसा अटक गया था, मनी ब्लॉक हो रहा था, वो पैसा आपका वापस आ सकता है। केतु 11वें से तीसरे में है, यानी कि अपनी स्किल से लाभ कमाएंगे अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो। और केतु क्योंकि पंचम से नवम है, नवम से पंचम है, ये आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत मददगारी साबित होगा। चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। घर में कला कलेश बहुत होता है क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेनली यही है कि आप अपने घर वालों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने दुश्मन से लगेंगे, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। रोगी, हाँ, केतु रोग के कारक है, तो ना रोग तो बहुत तंग करेंगे। अगर ऑलरेडी कुंडली वीक है, इम्यूनिटी वीक है, रहते हैं हेल्थ इश्यूज, तो केतु रोग बहुत देंगे आपको। चिंतातुर एक शब्द यूज़ किया गया है, चिंतातुर, यानी कि व्यक्ति को ना चिंता करना अच्छा लग जाता है, आप चिंताएं बहुत करेंगे, गुस्सा बहुत रहेगा। केतु भी यहाँ पे मंगल की तरह बिहेव करते हैं, गुस्सा रहेगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, राहु सप्तम में है, अभी शनि छोड़ के गए सप्तम को, तो राहु आ गए और ये राहु केतु की एक्सेस आ गई, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स लाता ही है। मैरिड लाइफ में कई प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। निरंतर ऑब्स्टिकल्स, हाँ, केतु ना जैसे मैंने कहा शूल की तरह चुभते हैं, तो ना आपके कामों में विरोध उत्पन्न करते हैं, बहुत काम आपके अटकेंगे, और जब हमारे काम निरंतरता से अटकते हैं तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। गुप्त शास्त्रों या गुप्त साधनाओं की ऐसी गुप्त साधनाओं की तरफ जाना जो थोड़ी सी मुश्किल भी होती है और ख़तरनाक भी होती है। मैं कई बार बताता हूँ कि ऐसी साधनाओं में नहीं जाना चाहिए जो आपको पता ही नहीं है कि क्या रिजल्ट देगी। आजकल लोग ऑनलाइन 10 महाविद्याओं की साधना करवा रहे हैं, एक नहीं 10 महाविद्याओं की साधना। मैं कभी कभी देख के अचंभित तो हो जाता हूँ। रावण जो इतना पारंगत था चीज़ों में, वो शायद रावण की बात कर रहा हूँ जो 3 महाविद्या साध पाए थे। आदि गुरु शंकराचार्य, कहीं पे उनके बारे में 4 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है, और यहाँ पे लोग 10 महाविद्याओं की साधना करा रहे हैं एक साथ। मैं कभी कभी देख के बहुत अचंभित हो जाता हूँ, और पता भी है कि उनमें से किन किन की करनी चाहिए। क्या हर व्यक्ति को धूमावती जी की साधना करनी चाहिए? कर सकता है क्या हर व्यक्ति? क्या हर व्यक्ति को तारा माता की साधना करनी चाहिए? कर सकता है हर व्यक्ति? क्या हर व्यक्ति को बगला मुखी की साधना करनी चाहिए? एक अजीब सी ही एक वो बात चल पड़ी है कि हाँ सीखना, और पता भी नहीं उनको कि किस प्रकार से चीज़ आगे बढ़ना, और उसके फिर गलत प्रभाव। तो यहाँ पर ये गुप्त साधनाओं से बच के रहिए, क्योंकि क्यों कह रहा हूँ बच के रहिए, बहुत इंटरेस्ट जाएगा। और क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत जल्दी अवेलेबल हो रही हैं, पहले नहीं होता था। आप मुझे याद है बहुत पहले जब मैं बहुत यंग, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में आ गया था, मैं गया था एक बार कुछ ऐसी सीखने, भाई ऐसी उत्सुकता से गया था, मेरे को भगा दिया था, क्या करेगा सीख के, भगा दिया था। बहुत 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 उसके बाद बहुत परिश्रम के बाद कहीं ना कहीं गुरु मिलते हैं और जो कुछ सच में सिखा सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, मुझे भगा दिया था, मैं बहुत यंग था, तो मैं भी उसी तरह से गया था कि हाँ मुझे ये सीखना वो सीखना, और मुझे एकदम डांट के भगा दिया था। फिर बहुत चीज़ें पढ़ी समझी, फिर जाके कोई गुरु मिला, और जो फिर आगे अध्यात्म आदि में एक आगे बढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आगे बढ़ना है, पहले तो ये जो उग्र साधनाएं होती हैं मत कीजिए। क्या लाभ प्राप्त करना है आपको जो बाकी से नहीं मिल सकता? इनसे ठीक है बहुत लाभ मिलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उसका होता है ना, बाकी जो है बहुत गलत होता है, तो इनसे बचिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। आप में से कई लोग ना, कुछ लोग कुछ चीज़ों से, स्पेशली अगर कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत है, केतु का, अब आपके लग्न में ही कुंडली में केतु बैठे हैं, आप वैरागी ही बन जाएंगे सच में कहीं, क्योंकि आपकी नेटल कुंडली के केतु के ऊपर केतु का गोचर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी नेटल कुंडली में कोई ग्रह, अब यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर केतु का गोचर, आप इतने ज्ञानी बनेंगे ना कि कोई बात ही नहीं। खैर वो बहुत चीज़ें बदल जाती है, वो यहाँ पे राशिफल में उसका नहीं हो सकता, वो चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन एक तरह से वैराग्य बहुत उत्पन्न होगा। पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं, बॉस से संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर शनि का प्रभाव बहुत है चंद्रमा पर या लग्न पर, तो व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी आ जाती है, वो उत्साहित नहीं फील करता। भाग्य थोड़ा कम साथ देता है, क्योंकि नवम पर केतु का प्रभाव ना भाग्य साथ कम देता है। कई जगह पे भाग्य अवरोधक कुंडली में केतु ही बनते हैं, लोग दुनिया भर के उपाय कराते रहते हैं और देखते नहीं कि कौन सा ग्रह अवरोध उत्पन्न करता है। कुंडली में यही देखना होता है ना कि आपको
अब उपाय भी आप करा रहे तो किस चीज़ का उपाय कराएं? वो ग्रह जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसका उपाय कराएं, उस प्रकार से उपाय कराएं। अब आप गए कि भाई आपने सीधा शनिदेव बोल दिया, अब शनिदेव हो सकता है अच्छा, कई बार मैं कुंडली में देखता हूँ व्यक्ति परेशान है, शनिदेव शनिदेव। मैं पूछता हूँ भाई 7.5 में क्या हो गया आपके साथ ऐसा बुरा? कहते नहीं, लेकिन 7.5 आ रही है या गई थी। 7.5 साल का टाइम है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बुरा होता ही है। व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाकी ग्रहों जो है वो बुरा प्रभाव देते हैं, उनका कोई कुछ नहीं करता। लेकिन क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा? शनिदेव से आएगा। तो भाई शनिदेव के लिए सीधा नीलम पहना दिया। 80 एक व्यक्ति 80,000 का नीलम, और शनि उनके बादकेश। मैं देख के हैरान, मैंने कहा आपने 80,000 लगाने से पहले ऊपर से अंगूठी भी जो थी वो भी कितनी महंगी थी, आपने सोचा नहीं पहले? अब क्या, अब खैर उनको भी मैं नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति आता है ज्योतिष के पास परेशान ही होता है, हर जगह रास्ते ढूंढता है। तो अब उस टाइम पे इस इतने महंगे महंगे उपाय करा के अपनी जेब भरने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। आप उनको वो चीज़ें बताएं, पूजा भी बतानी है वो बताएं जो सच में काम करेगी या जो उसका थोड़ा प्रभाव आ सकता है। और ये बोलना ज्योतिष का कि मैं सब कुछ, जो ज्योतिष ये बोले ना कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूँ, उनसे तो दूर भाग जाया कीजिए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो फिर आपको बुरा प्रभाव देते हैं या फिर ठगते हैं, एक सरल भाषा में बोलता हूँ। क्योंकि आजकल ऐसे ही ज्योतिष आ रहे हैं जो आपके जीवन को ही बदल रहे हैं, बल्कि इतना उनमें सक्षमता है कि प्रारब्ध बदल रहे हैं आपका। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। माइंड प्रेजेंट में नहीं रहेगा, अतीत में बहुत जाया करेंगे। कि केतु का प्रभाव होता है कि व्यक्ति बहुत अतीत में जाता है, और इसके कारण भी थोड़ा सा नेगेटिव आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर पुरानी गलतियों पर पछताएंगे बहुत। और क्योंकि केतु का प्रभाव पंचम पर है, ये प्रारब्ध का भाव होता है, तो कुछ ऐसे संचित बुरे कर्म जो आपने किए थे उनका एकदम रिजल्ट मिलेगा, और वो आउट ऑफ द ब्लू होगा। बल्कि आप सोचेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं बुरा, मेरे साथ बुरा क्यों होता जा रहा है। ये भी प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। सेहत की तरफ चलते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत रहते हैं। केतु रोग कारक हैं, लग्न में आते ही सबसे पहले पेट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। कई लोगों को हो भी प्रभाव दिखना शुरू होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, भयंकर इन्फेक्शंस देते हैं केतु। सर्जरी, अगर हो सकता है 18 महीने कोई ऐसा प्रॉब्लम ही हो जाएगी सर्जरी का कारक बन जाए। इंजरी के बहुत योग बन जाते हैं। अभी अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूँ, अंगारक दोष बनने वाला है जून में, तो बहुत केयरफुल रहेगा। इंजरी सर्जरी के योग बनते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, ओसीडी आदि की प्रॉब्लम के पीछे केतु का प्रभाव बहुत होता है। डिप्रेसिव थॉट्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, फूड एलर्जीज, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन आ जाता है। जोड़ों में दर्द बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इवन यंग लोग जो हैं उनके अंदर भी ये दिखेगा। रक्त दूषित, हाँ, हर शास्त्र ने क्या है, केतु रक्त दूषित करते हैं लग्न में, यानी कि ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड का कोई प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, मसल वीकनेस, फैटी लीवर के बहुत बड़े कारक बन जाता है केतु कुछ भावों में, लग्न उनमें से एक है। डीजनरेशन, बॉडी डीजनरेशन की तरफ जाता है, यानी कि डीजनरेटिव कई डिजीज़ होती हैं। इवन जैसे कुछ ओल्ड लोग हैं उनको अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब भी हो सकता है। तो इन सब एरियाज़ में काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उपाय की बात करते हैं। 3 उपाय हैं, कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। जो विदेश में रहते हैं, अगर आपके आसपास अवेलेबल है कर सकते हैं, वरना इंडिया में किसी को बोलकर ये उपाय करवा सकते हैं। पहला उपाय, आपको गणेश जी का अभिषेक करना है। किस चीज़ से? एक पात्र में दूध, चंदन का पाउडर, सफ़ेद तिल, शहद, ये मिलाकर गणेश जी का अभिषेक कीजिए। फिर उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। दुर्वार्पण कीजिए, मोदक का भोग लगाइए, घर में बने किसी भी मिठाई का भोग लगाइए जो गुड़ से हो, गुड़ की बनी हो, यानी कि उसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है। ये करके 2 तिल के दिए अर्पण कीजिए और पुष्प अर्पण कीजिए, हो सके तो पीले रंग के, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये आपको 4 बुधवार करना है, ये वाला उपाय। अगला उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ, ये सब लेकर महादेव का अभिषेक करें, फिर जल अभिषेक करें। सफ़ेद रंग की पुष्प की माला अर्पण करें। 4 प्रकार के फूल, 4 प्रकार की मिठाई का, 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार की मिठाई, उसका भोग लगाइए। 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और अगला उपाय आपको 2 पूर्णिमा किसी भी मंदिर में चावल
गुड़ और तिल के तेल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।